Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड के बारे में। इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, इसलिए आज इसके ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो आज देख सकते हो क्लोजिंग प्राइस है 512 रुपये। ये फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस है और फ्राइडे को 1 रुपये 30 पैसे की इसमें तेज़ी आई थी। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो 695 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था लगभग 20 अगस्त को, और उसके बाद से इसने फिर से 600 रुपये के लेवल को टच भी नहीं किया। तो वहाँ से देखें तो लगभग 190 पॉइंट्स की यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जिन्होंने 600 के ऊपर बाय किया है उसके उन लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। जो लोग फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो इनमें फंसे हुए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हो प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों NSE पे देख सकते हो फ्राइडे के कारोबार की डिटेल। थर्सडे को क्लोजिंग हुई थी 510 रुपये के ऊपर, उसके बाद ओपन भी हुआ उसी प्राइस पे, और हाई इसने बनाया 536 रुपये का, लो बनाया है 500 रुपये का, और क्लोजिंग हुई है 512 के ऊपर। अगर आप देखें तो 52 वीक हाई है 11 अगस्त को इसने बनाया 695 रुपीज़, और 4 सितंबर को इसने 209 रुपये का लो बनाया था जो कि 2019 में। तो एक साल में देखें तो ऑलमोस्ट सितंबर आ ही चुका है। एक साल में पैसा यहाँ पे 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे कर दिया है। तो अगर डिलीवरी की पोजीशन देखें तो आप देखें तो फ्राइडे को क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 1,08,98,580 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी है 54,46,274 है, और 50% यहाँ पे डिलीवरी हो चुकी है। शेयर में गिरावट हो रही है लेकिन फिर भी यहाँ पे दबाकर माल उठाया जा रहा है। डिलीवरी 50% है, यानी कि आप समझ सकते हो आगे इसमें तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए। हालांकि मार्केट का मूड कुछ अलग है, मार्केट में गिरावट का माहौल चल रहा है, तो आपको अलर्ट रहना भी ज़रूरी है। तेज़ी देखकर आपको ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको अलर्ट रहना होगा। तो दोस्तों रिटर्न्स की प्रोफाइल देखें तो आप देख सकते हो 1 वीक में 8.5% तक माइनस है, 1 महीने में 13.5% की गिरावट है, 3 महीने में अभी भी 20% की रिटर्न है, 6 महीने में सिर्फ 13% की रिटर्न, ईयर टू डेट में 80% की रिटर्न, 1 साल में 120% की रिटर्न है। तो 1 साल तक की प्रोफाइल यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। उसके बाद के रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2.5% 2 साल में, 3 साल में नेगेटिव 15%, 4 साल में -5%, 5 साल में 10%, और 10 साल में 350%। अगर आप गौर करें तो कंपनी जो है पिछले 1 साल के अंदर ही तेज़ी में आई है। उसके पहले के रिटर्न देखें तो यहाँ पे पहले कंपनी रिटर्न नहीं दे रही थी, शेयर प्राइस यहाँ पे माइनस थी। तो पिछले 1 साल के अंदर जो कंपनी ने गेन किया 200 रुपये से 700 रुपये तक कंपनी आ गई, उसकी वजह से यहाँ पे जो रिटर्न की प्रोफाइल बहुत अच्छी दिख रही है, और उसकी वजह से यहाँ पे 10 साल में 350% की रिटर्न दिख रहे। तो अगर 1 साल में 120% की रिटर्न यहाँ पे, तो बाकी के 9 साल के रिटर्न आप देख लीजिए कितने। तो कंपनी यहाँ की आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे रही, बस पिछले कुछ टाइम से कंपनी तेज़ी में चल रही। और मार्च में लो बनाया था लगभग 400 रुपये के 350 रुपये के आसपास, उसके बाद से डबल हो गया। तो सिर्फ सिर्फ पिछले 3-4 महीने से कंपनी तेज़ी में, उसकी वजह से यहाँ पे रिटर्न की प्रोफाइल अच्छी दिख रही। उसके पहले के रिटर्न यहाँ पे अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, प्रमोटर के पास 53% की हिस्सेदारी, FIS ने भी दबाकर माल उठाया 19% की हिस्सेदारी FIS के पास है, और यहाँ पे एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर हो, बाकी सारा पब्लिक के पास है 20%। तो शेयर में तेज़ी किस वजह से आई ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ही Q1 के रिजल्ट आए जून 2019 जून 2020 को कंपेयर करेंगे, नेट सेल्स देखें तो 160 करोड़ थी पिछले महीने, और इस महीने है 222 करोड़। तो यहाँ पे 38% की नेट सेल्स में तेज़ी आई थी, और इसमें तेज़ी का कारण भी है कि 2 महीने लॉकडाउन था, फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट कंपनी ने दिखाया है। इसकी वजह से इस शेयर में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी दिखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले 15 करोड़ था और इस साल 86 करोड़ है। तो यहाँ पे 450% की तेज़ी। लेकिन यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे एक और कॉलम है एक्सेप्शनल आइटम। तो 60 करोड़, तो एक्सेप्शनल आइटम को अगर हम 60 करोड़ को निकाल दें तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो है 26 करोड़, जो कि पिछले साल से अच्छा तो है। लेकिन यहाँ पे 86 करोड़ का पूरा प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम को मेरा गया है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर बढ़ी है। पिछले 3 साल और 5 साल में कंपनी एवरेज से भी कम रिटर्न यहाँ पे दे रही थी। सेल्स ग्रोथ में ज़्यादा
गेन नहीं कर पा रही थी कंपनी, लेकिन पिछले 1 साल में कंपनी ने कुछ अच्छा कर दिखाया है। प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे पिछले 1 साल में 56% हो गई, पिछले 3 साल में एवरेज है और 5 साल में थोड़ी सी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा एवरेज यहाँ पे कह सकते हो, 15% से ज़्यादा हो तो ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक है, 15 से थोड़ा ही कम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए। तो जिन्होंने 500 रुपये के ऊपर ख़रीदा है, यानी कि 500 के आसपास ख़रीदा है और वो लोग प्रॉफिट में है, तो धीरे धीरे जैसे कि शेयर प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे प्रॉफिट बुक करते रहिए और धीरे धीरे करके सेल कर दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और 500 के नीचे आता है तो फिर से पोजीशन बना लिए। और जिन लोगों ने 600 या 650 के पास में ख़रीदा है वो लोग होल्ड करिए, उनके पास और कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर आप एवरेज करने जाओगे तो और ज़्यादा फंस सकते हो। यहाँ पे एवरेज करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। अभी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है मार्केट में, लेकिन उसके बाद जब मार्केट फिर से आएगा, फिर से मार्केट में तेज़ी आएगी तो ये ऑलमोस्ट 650 के ऊपर जा सकता है। अब मार्केट में तेज़ी कब आएगी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, पूरी इकोनॉमी स्लो चल रही है, इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही, बैंक्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, तो बैंकिंग शेयर्स गिरेंगे तो निफ्टी गिरेगा, निफ्टी गिरेंगे तो सारे शेयर्स गिरेंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि निफ्टी को देख के सारे शेयर्स चलते हैं, हालांकि कुछ शेयर्स को छोड़ के, और जिन शेयर्स में अपर सर्किट लग जाता है और उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो 650 रुपये ये फिर से आ सकता है, तो प्लीज़ आप होल्ड करके रखिए, एवरेज करने की यहाँ पे कोशिश मत करना। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सिर्फ खरीद के भूल जाना है। अगर आप 1 से 3 साल या 5 साल के लिए इसको होल्ड करते हो तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए।